कुंभ राशि वालों, अब आप देख लो कि आपका जीवन कहां से अच्छा शुरू होने वाला है। दुनिया में आपकी तूती बोलेगी। मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 माह 2026 के आपके जीवन में कैसे रहने वाली है। कुंभ राशि वालों की बात करें तो शनि की 7.5 आप पर चल रही है। शनि की 7.5 का बिल्कुल लास्ट फेज है। ग्रहों के बड़े बड़े परिवर्तन इस 3 माह में होंगे। 3 माह बहुत ही जबरदस्त होने वाले हैं। आपके जीवन में रंग मंच भरने वाले हैं। जीवन में शानदार सफलता अब आपको कैसे मिलेगी। कुंभ राशि वालों की बात करें, बहुत ही मेहनत वाली ये राशि है। आपको ईश्वर ने असाधारण रूप से बनाया है। चुनौतियों को झेलने वाले, दुनिया समाज में संघर्ष के बाद अपनी कामयाबी को दिखाने वाले, ये वो घड़ा है, वो गागर है जो कभी भरती नहीं है। दिल बहुत बड़ा होता है आपका, मगर आप जो भी करते हैं, जो भी आप मुकाम हासिल करते हैं, वो अपने दम खम पे करते हैं। मित्रों, मैं मार्च, अप्रैल और मई की बात करूंगा कि जीवन में वो कौन सी पड़ाव हैं जो आपके सामने आएंगे। देखिए, मैं जानता हूं कि आपके पिछले 5 साल बर्बाद हो गए, क्योंकि शनि की 7.5 आप पर जो लगी है उसके कारण शनि ने आपको बहुत दुख दिए हैं। मगर अब दुख और नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो परिवर्तन होगा वो होगा 15 मार्च सन 2026 से। सूर्य राहु, जो कि एक इतना ग्रहण दोष लगाए हुए थे, और ये सूर्य राहु की जो युति जो विस्फोट कर रही थी, आप देखो देश में विदेश में कितने युद्ध हो रहे हैं, कितने युद्ध हो रहे हैं, कितनी स्थितियां बिगड़ गई हैं। वो स्थितियां अब 15 मार्च सन 2026 से सुधरेंगी, क्योंकि सूर्य राहु का जो ग्रहण दोष है वो आपके जीवन का भूचाल खत्म करेगा 11 मार्च सन 2026 से। इससे पहले ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, जो कि होगा देवगुरु बृहस्पति को लेकर। देवगुरु बृहस्पति जो कि 5 भाव के कारक हैं, इनमें शिक्षा, भाग्य, संतान, शादी, आपका कुटुंब और धन, ये सब चीजें देवगुरु बृहस्पति के अधीन आती हैं। देवगुरु बृहस्पति 11 मार्च सन 2026 से पूरे वर्ष के लिए अब अपनी सीधी चाल चलेंगे। यानी अब तक वक्री चल रहे थे, अब ये वक्री से मार्गी होंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना धन के रिसोर्स बढ़ाएगा। आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई भी नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, सरकारी कर रहे हैं, अर्ध सरकारी कर रहे हैं, कोई भी पेशे में है, उन सभी के लिए खुशखबरी है। जो भी आप जॉब कर रहे हैं उसमें इंक्रीमेंट होगा। जो लोग जॉब लेस हैं, आपकी जॉब छूटी पड़ी है तो नई जॉब लगेगी। तीसरी बात, जिन लोगों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, वो कहीं चाहते हैं कि हम अपनी मन मुताबिक जगह पर नौकरी पेशा आए, वो ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ट्रांसफर के योग बनेंगे। जिन लोगों की सैलरी कम लेवल पे है, वो चाहते हैं कि अपने सपने पूरे करें, या तो कंपनी सैलरी बढ़ाए, या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनकी सैलरी बढ़े, या किसी भी रूप में अगर आप कोई नई ज्वाइनिंग जंप करना चाहते हैं, उसमें सैलरी बढ़त चाहते हैं, तो आप कोई भी इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो कर जाएंगे और यहाँ सैलरी इंक्रीमेंट के योग बनेंगे। दूसरी बात निकलती है व्यापारी भाइयों के लिए। व्यापारी भाई भी काफ़ी परेशान है। इस साल के 2 माह निकल गए मगर कोई बड़ी खुशखबरी नहीं मिली। मगर अब देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना ये बहुत ही शानदार योग लेके आएगा 11 मार्च सन 2026 से, और 2 जून सन 2026 तक देवगुरु बृहस्पति बुध के राशि में यानी मिथुन राशि में रहेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा योग बनेगा। यहाँ देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठेंगे तो ये मार्गी अवस्था में संतान, बुद्धि, विद्या और जो किसी भी रूप में ऑनलाइन ऑफलाइन वर्क करती हैं उनके लिए शानदार सफलता मिलेगी। तो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना और मई का महीना बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि यहाँ 26 मार्च सन 2026 से जो धन के कारक है, लक्ष्मी के कारक है शुक्रदेव, वह भी अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे और मीन राशि से निकल के मेष राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए, महाविस्फोट जो कि सूर्य राहु का है, उसने 1 माह में जो विस्फोट किया है, जिसके कारण क्षति हुई है, वो भूली नहीं जा सकती। कुंभ राशि वाले जो लोग हैं वो वैसे ही परेशान हैं।
कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आप कितने सुखी हैं और कितने दुखी हैं। मगर अब आपकी परेशानियां ये शनि राहु केतु ही सही करेंगे, क्योंकि यहाँ बात करें तो लगन में राहु बैठे हैं जो कि सतविषा नक्षत्र में 2 अगस्त सन 2026 तक चलेंगे। अब बात आती है शनि की, तो शनि शुक्र की युति 26 मार्च सन 2026 तक चलेगी। फिर शुक्र शनि को छोड़ के अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में जाएंगे। बुध राहु की युति भी अभी मार्च तक चलेगी, फिर बुध राहु की युति टूट जाएगी और अप्रैल से बुध जो है राहु से मुक्त होके, कुंभ राशि से मुक्त होके और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो यहां शनि बुध की युति बनेगी। देखिए मित्रों, आपकी जो स्थिति का ग्राफ है, ये तो बात पक्की है कि ये 3 माह में आपके सितारे चमकने वाले हैं। जो संघर्ष आपने किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, जो मेहनत आपने करी है वो बेकार नहीं जाएगी, जो संघर्ष आपने किया है उसमें कामयाब आप जरूर होंगे। मगर ये 3 माह में ही जो इतिहास बदलेगा वही बदलेगा, क्योंकि जब जब ग्रहों का दुर्योग आता है वो दुर्योग कुछ ही समय बनता है मगर वो पूरी कुंडली को विस्फोट कर देता है। उसके कारण कर्जा हो जाता है। सूर्य राहु की युति के कारण एक डर का साया रहा है। स्वास्थ्य भी आपका खराब रहा है, आप चिड़चिड़े रहे हैं, आपके पिता का स्वास्थ्य खराब रहा है, आपका स्वास्थ्य खराब रहा है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों के मान सम्मान में भी क्षति पहुंची है। मगर ये 15 मार्च से लेके और 15 मई सन 2026 तक का समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। हर तबके का इंसान जो कि व्यापारी है, चाहे वो छोटा व्यापार कर रहा है चाहे बड़ा व्यापार कर रहा है, चाहे आप जॉब वाले इंसान हैं, चाहे आप सरकारी जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, कोई एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें तरक्की अवश्य आएगी। मगर मित्रों, समय तो लगता है। जब दुर्योग खत्म होते हैं, जब दुख खत्म होता है, तभी सुख की वृद्धि होती है। मगर दुख का समय निकालना भी इतना आसान नहीं होता। दुख का समय भी निकालना बड़ा कष्टकारक होता है। मगर जिसने दुख का समय निकाल लिया तो सुख आना निश्चित है। मगर उसके लिए धैर्य संयम रखना बहुत जरूरी है। कहने वाले बहुत कहते हैं, आपको झुकाने के लिए इस दुनिया ने क्या क्या नहीं किया, आपको तोड़ने के लिए इस दुनिया ने क्या क्या खेल नहीं खेले, मगर आप ही हैं। क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत ही धैर्यवान होते हैं, अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, परिश्रमी राशि है। आप कर्म को ही पूजा मानते हैं, तो ये पूजा आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी। और वो जो शनि राहु केतु है श्री महाकाल के रूप में, वो आपकी अवश्य सुनेंगे। आपके ऊपर जो कर्जे हैं, उधारियां हैं, इन 3 माह में पूरी उम्मीद है कि वो कम होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आय के स्रोत बढ़ेंगे। कर्ज तभी कम होता है जब व्यक्ति का इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है। जब तक इनकम ऑफ सोर्स नहीं बढ़े, आय के स्रोत नहीं बढ़े, तब तक कर्ज कम हो ही नहीं सकता। तो कोशिश यही करना कि अगर आपकी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ रही है तो आप ईमानदारी से जिनका लिया है उधार के रूप में, उनको थोड़ा थोड़ा करके अवश्य चुका देना, जिससे अर्निंग ऑफ सोर्स बढ़ती रहेगी और शनि राहु केतु की कृपा आती रहेगी। जो नेक नियत से चलता है वो लंबे समय का रेस का घोड़ा होता है। ये मैं नहीं कह रहा, शनि राहु केतु कहती है। और जो व्यक्ति नेक नियत से नहीं चलता है वो शॉर्ट टर्म में ही खेल खत्म कर देता है। तो अगर खेल को लंबा चलाना है, जिंदगी के अवसर और प्राप्तियां लंबी करनी है, तो कोशिश यही करना कि उधारियां चुकाते चले जाना, जिससे नया पैसा आता चला जाए। आपका जो स्वास्थ्य क्षेत्र है, जिसमें गुस्सा, हाइपोटेंशन, क्रोध का आना और डिप्रेशन में आप जो भी रह रहे हैं, अब वो चीज़ें खत्म होंगी। क्योंकि जब सुख आता है तो ये डिप्रेशन, टेंशन, तनाव, इसने वो कह दी, फलाने ने ये कह गया, दिल से लगा के बैठ गए, ये सब चीज़ें चुभती हैं। क्योंकि ईर्ष्या करने वाले आपके बहुत हैं, वो आपसे ईर्ष्या करते हैं और वो आपको भला बुरा कहते हैं, जबकि आप भले बुरे नहीं हैं। मगर समय भला बुरा है। जब समय अच्छा होता है तो इंसान हाथी की सवारी करता है, और जब समय बुरा होता है तो वही इंसान गधे की सवारी करता हुआ दिखाई देता है। तो इंसान बुरा नहीं है, बुरा है तो समय। मगर बुरा समय अगर आपने निकाल लिया है तो अच्छे समय की शुरुआत होनी है।
मगर धैर्य से, संयम से, गुस्से पर कंट्रोल करके और अपने ग्रहों को अपने अधीन करके और सतमार्ग पे चलेंगे, ईमानदारी पे चलेंगे। मैं मानता हूं कलयुग बहुत है, मगर आप कलयुग में सच्ची राह पकड़िए तो लंबी रेस के घोड़े और लंबी तरक्की अवश्य पाएंगे। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, कमेंट में जय शनिदेव, जय राहुदेव, जय गुरुदेव अवश्य लिखना।